हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, निजी समझ जाने वाला ये हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक के बारे में हमें अहम जानकारी मिले। तो ये साइंटिफिक जानकारी है, और ये साइंटिफिक जानकारी के लिए ये एपिसोड्स आप ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है सीमेन, स्पर्म्स हम जिसे कहते हैं, धातु के स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स है उसके बारे में मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि सीमेन या धातु का स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट है उसके बारे में, तो पहला सवाल, बहुत बार ऐसा जब धातु निकलता है, स्पर्म निकलता है, तो बहुत बार पार्टनर को थकान आती है या नींद लगती है। तो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और इसके बारे में बताइए ना। उसका साइंस देखेंगे हम क्या है। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, धातु क्या होता है, धातु का प्रयोग का उपयोग क्या है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इसके पहले। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड इसके साथ ही आजमाना है। भाई, हमें सेक्स करने के बाद, इजैकुलेशन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी लगता है और पार्टनर को भी लगता है, लेकिन थकावट आती है, नींद आ रही है, ऐसा लगता है। क्यों होता है ऐसा? फील गुड हार्मोन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो रिलीज़ होने के बाद मेल में और फीमेल में दोनों में भी एब्सॉर्ब होता है। और मेलाटोनिन जो है हमारा जो स्लीप साइकिल का रिदम है उसे सपोर्ट करता है, और इसलिए ये जो नींद आती है, ड्राउजीनेस आती है, वो सेटिस्फैक्शन का साइन होता है। और यही तो बेनिफिट है धातु का, एक्टिविटी का और क्रिया का। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स में जब एक्टिविटी होती है तो धातु निगल लिया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर धातु निगल लिया गया तो एड्स हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सच है क्या? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो, नेचुरली निसर्ग में जो हेट्रोसेक्सुअलिटी में मेल फीमेल पार्टनर यौन संबंध करते हैं, उसी तरह फोर प्ले में मुखो मैथुन करना, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बहुत बार आपकी हाइजीन अच्छी नहीं हो तो आपका पार्टनर आपको कोऑपरेट नहीं करता। यहाँ पे आप कंपल्शन नहीं कर सकते। समझो पार्टनर की सम्मति हो और उसे भी अच्छा लगता हो, तो उस केस में वीर्य निकल लिया तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कब? नॉन इन्फेक्टेड अपना ओन और नॉन पार्टनर होगा तो। लेकिन अननोन पार्टनर के साथ कोई भी सिक्रीशन सीमेन का हो, उससे इन्फेक्शन होना फंगल है, बैक्टीरियल है, और एड्स जैसी कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, हमेशा क्या कहता हूँ, अननोन पार्टनर तो नहीं चाहिए। होगा तो बिना डेंटल डैम या बिना कंडोम का आप यूज़ नहीं करना चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी में। और जब भी एक्टिविटी करो प्रोटेक्शन रहना चाहिए। तो डेफिनेटली इन्फेक्टेड सीमेन होगा तो आपको इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है, और टालने के लिए कंडोम और डैम यूज़ करो। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। मिलिंद जी है बारामती से, उनका सवाल है। मिलिंद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलो। धातु का उपयोग कुकिंग रेसिपीज में होता है क्या? क्या बात है? क्या बात है, अलग ही सवाल है। लेकिन आपको कहता हूँ प्रशांत जी, ये जो फ्लूइड है, ये जो जूस है,
200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, सब कुछ है, लेकिन ये ऐसा ही कभी समझो स्पा में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फेस पे यूज़ कर रहे हैं, आप तो कुकिंग पूछ रहे हो, भाई इसको प्रोसेस किया जाता है। जो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स है उसको प्रोसेस करके उसके एलिमेंट जो स्पर्मिडिन नाम का जो एलिमेंट रहता है वो बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। कुछ रेसिपीज़ है, कुछ पिज़्ज़ा जैसे रेसिपीज़ है, या यहाँ पे नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में उसकी वैल्यू तो इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट डोनेशन के लिए नहीं लगना है, लेकिन एक नॉलेज के लिए अपने पता रहना चाहिए, लेकिन क्या हाइजीन लगती होगी उसके लिए, तो अच्छे लैब में जाके उसे प्रोसेस करके कुछ कुकिंग एलिमेंट में प्रोसेस किए वाला जो रहता है स्पर्मिडिन उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी नॉलेज लो, उसकी इन्फॉर्मेशन लो और उसकी सेफ्टी क्या रहती है वो जान लो। बहुत बार पुरुषों में एक सवाल रहता है Sure. कि वो जब धातु निगल लेना या Yeah. ऐसा कुछ होता है Sure. क्रिया के दरमियान, Definitely. तो एलर्जिक रिएक्शन आती है क्या, ये एक सवाल उनका रहता है पुरुषों Very nice. का। Definitely. तो उसके बारे में क्या और बात दोनों के बारे में बोलता हूँ जी, मैं। बिल्कुल। ये देखो, आपने सुना होगा क्या भाई सीमेंट से धातु से एलर्जी होती है? क्या होती है? मेल को भी होती है, फीमेल को भी होती है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे बहुत बार माइल्ड सिम्टम से लेके सीवियर सिम्टम तक की कुछ चेंजेस हो जाते हैं। 90% केसेस में कुछ नहीं होता, कुछ केसेस में सिम्टम दिखाई दे के एलर्जिक सिम्टम रहते हैं, क्या है क्या नहीं हम देखने वाले हैं, लेकिन धातु से एलर्जी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद उसे हम अच्छा कर सकते हैं। वो क्या ट्रीटमेंट है देखेंगे। और लेकिन ये जो एलर्जीज है, हाँ। अगर किसी को, जैसे आपने अभी बताया Correct, कि very 10% की शक्यता लोगों में होती रह है, सकती है, तो 10% में हाँ। ऐसे कुछ लक्षण नहीं, बता सकते हैं कैसे क्या? समझना कैसे चाहिए समझ हो में गया आए? वो? बिल्कुल। चलो, वेरी नाइस क्वेश्चन। फीमेल में क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे वो धातु टच होने के बाद 30 मिनट के अंदर वहाँ पे इचिंग होना, वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, वहाँ पे कुछ एलर्जिक रिएक्शन आने से रैश आ जाती है, और क्या होता है बहुत बार तो वहाँ पे कुछ हाइपोटेंशन जैसी या एलर्जिक या ब्रीथलेसनेस की जैसे भी रिएक्शन आती है। और मेल में क्या होता है, मेल में पेनिस के ऊपर स्वेलिंग आना, पेनिस के ऊपर रेडनेस आना, इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जिसे हम काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ Surely, हैं। लेते हैं। तारा जी है सांता क्रूज मुंबई से, उनका सवाल है। तारा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, धातु का उपयोग ओरल और टीथ हेल्थ रखने में होता है क्या, और कैसे इसकी जानकारी दीजिए? धातु का उपयोग बिल्कुल डेफिनेटली कैसे होता है ओरल कंडीशन में। जी। बेसिकली समझो, आपको लगता हो भाई रेसिपी हो गई, बाद में स्पा हो गया, तो ब्रश करने भी यानी सुनोगे तो आपको लगता होगा टीथ की हेल्थ कैसी रहती होगी। फ्रेंड्स, आगे ध्यान में रखो, इसके अंदर का स्पर्मिडिन जो एलिमेंट है, जो अपने को ऐसा शाइनिंग चाहिए ना एकदम डायमंड के जैसा, वो उससे आता है। और आपके सब एलिमेंट में स्पर्मिडिन रहता है, लेकिन इसको प्रोसेस करके, मॉलिक्यूल है, ये केमिकल है, उसे प्रोसेस करके निकालते हैं। और ये प्रोसेस किए वाला जो रहता है सीमेंट का एक्सट्रैक्ट, वो जो पेस्ट में हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करोगे, उसकी हेल्थ है, उसकी जगह की है, जैसे टीथ हो गए, हेयर हो गए, बॉडी हो गई, स्किन हो गई, ओवरऑल तो इतने फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन लिमिट्स के अंदर और प्रोसेस होने के बाद, और जो ऑथेंटिक है और जो FDA अप्रूव्ड है उसे यूज़ करना है। बिल्कुल सर, अभी ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगा। ये जो एलर्जी है, श्योर, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट या Of वो course, of कैसे course, होती है, definitely. किस टाइप से होती है? यानी ऐसा इरिटेशन है इसलिए मैं सेक्स ही नहीं करूँगा, ये तो सॉल्यूशन नहीं उसको, तो हर वक्त उन्हें कंडोम यूज़ करना है, मेल कंडोम हो, फीमेल कंडोम हो। बहुत बार क्या होता है, कुछ ईचिंग या रेडनेस हो तो वहाँ पे कुछ क्रीम है, लुब्रिकेंट है, या बहुत बार एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, और कुछ रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा तो आप कंसर्न फिजिशियन से मिलके कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन इसे ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट लेने से इसे हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, शायद ये वीडियो देखने वाले जो हमारे Definitely, दोस्त है, yeah. उनके भी मन में आता होगा Sure, कि definitely. करे या ना करे, धातु निगलना, Correct. ये जो क्रिया है, Yes. ये करे या ना करे, Definitely. और अगर करते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? और फायदे भी है क्या? जी। देखो, यहाँ पे हम काफ़ी पोर्नोग्राफी देखते हैं भाई, लिमिटेड पोर्नोग्राफी कुछ एजुकेशन के लिए आप देखोगे तो एक्सेप्टेबल है भाई, उसकी एडिक्शन तो एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे आपको दिखाया जाता है भाई अच्छी तरह से आप निगल रहे हो उसको, भाई पार्टनर नोन है, अपना है, नॉन इन्फेक्टेड है, तो ही आप ये करो, तो ही उसके फ़ायदे, नहीं तो हो जाएगा एड्स। और अननोन होगा भाई, कितनी भी गारंटी हो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, उसके साथ आपको
खंडों में डेंटल लैब यूज़ करना है। और निगल भी लिया तो उसमें प्रोटीन्स है, उसको आपको इम्यूनिटी आएगी, एंटी एजिंग का इफेक्ट मिलेगा, काफ़ी बड़े बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने दायरे में रहते हुए अपने पार्टनर के साथ नॉन इन्फेक्टेड के साथ ये धातु का प्रयोग करोगे तो आप एंजॉय करोगे लाइफ, और आपका एंटी एजिंग इफेक्ट भी आएगा। लेकिन ये केयर लेके, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र पुस्तक आप देख सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.andrologistvijaydahipale.com नाम की जो वेबसाइट आपको दिख रही है, वहाँ पर जाकर आप डॉक्टर साहब की महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। नागपुर में डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू होने जा रही है। 11 जनवरी को डॉक्टर साहब की ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। तो नागपुर विदर्भ के लोग हैं, डॉक्टर साहब को नागपुर में मिल सकते हैं। नई मुंबई में डॉक्टर साहब की ओपीडी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है नई मुंबई में, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। नई मुंबई हो, रायगढ़ हो, यहाँ के जो लोग हैं डॉक्टर साहब को वहाँ पे मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।